मैं एक जोक सुनाता हूँ। कोई आदमी कंपैरिजन नहीं करेगा कि ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है, ये उससे मिलती है। द रिंग है, मैट्रिक्स है, मिशन इम्पॉसिबल है, टर्मिनेटर है, द ममी है, एनाकोंडा है, एक्स-मैन है। ये देंगे समथिंग नई चीज हम देख रहे हैं जो अभी तक देखी नहीं। ये हमारी इंडस्ट्री में आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं होगा जो हमारी फिल्म होगी। बहुत डिफरेंट इच्छाधारी नाग भी है, स्पिरिट भी है एंड रोमांटिक एंगल्स भी हैं। I love that film. आई एम श्योर बच्चे उठाएंगे या बुजुर्ग उठाएंगे या कोई ना कोई तो इस फिल्म को उठाएगा जरूर। On Satellite is a huge hit. Huge hit. Do not say a word against it. I live Cult by movie. it. It is a I cult love movie. it. The only film where I have laughed myself to death. It's a multi-star cast. TRP नीचे जा रहा लगा जानी दुश्मन। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? If we have to talk about worst Indian movies, so the list is always incomplete without जानी दुश्मन. A film which is so bad that it's good. मैंने बचपन में ये फिल्म देखी थी and at that time I was clueless. मतलब यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि what was that. But अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस ट्रॉमा को एक बार फिर से जिया है and now I think we should talk about it. So in today's episode, we'll talk about the abomination जानी दुश्मन. मैं बताता हूँ सीमा, इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो इस मास्टरपीस के पिता थे राजकुमार कोहली, जिनके अकॉर्डिंग स्टोरी राउंड्स है, बहुत डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। ये कोई यूजुअल फैमिली सब्जेक्ट नहीं है, रोमांटिक सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। जानी दुश्मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी राइटिंग, विच इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब यार जेन्युइनली द स्क्रीन प्ले इज वेरी बैड। लॉजिक तो ढूंढना ही बेकार है, क्योंकि कुछ भी कैसे भी होता है। ये सारे आधेड़ पुरुष और महिलाएं कॉलेज में हैं एंड टू ऑफ देम ट्राई टू रेप दिव्या, और इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि दिव्या की ही है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे तो दिव्या उन्हें माफ कर देगी, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। जब दिव्या को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है तो शी इज लाइक वेरी कैजुअल विद कपिल, क्योंकि क्या ही हो गया, सांप ही तो है। एंड इवन टॉप ऑफ दैट वो इसे होल्ड पे रख के जाती है। एक मिनट। जब वो मरने भी वाली होती है तो ये सारे उसे बचाने के बजाय उससे लड़ रहे हैं। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। A random old man is daydreaming about harassing a girl. क्यों बाबा जी, जोर की पड़ी ना। सांप अपनी पर्सनल बाइक अपने अंदर लेके चलता है। Now you go to hell. सारे वॉरियर्स आत्मा से नॉर्मली बात कर रहे हैं एंड जब हमें लगता है कि और इससे क्या ही बिजार हो सकता है, तो वी गॉट अ स्नेक डांसिंग इन अ पार्टी। बंद करो ये नाच गाना। और पार्टी के बारे में तो यार बोलो ही मत, क्योंकि आफ्टर एवरी डेथ देयर इज अ पार्टी। अच्छा 11 बजे नागदा फोर्ट। ओके ओके। वो सुन 11 बजे या 12 बजे इस सब का नाश कर दो। किसी का पानी में डूबने के बाद बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाता है, तो कोई बाइक में रॉकेट लॉन्चर लेके निकलता है। Now you go to hell. पर इन सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सनी देओल साहब हैं, अक्षय कुमार साहब हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, आफ्ताब शिवदसानी हैं, सोनू निगम है। सब मल्टी-स्टार कास्ट। एंड यार स्क्रीन प्ले कितना ज्यादा खराब हो सकता है, इसका अंदाजा हमें इसी बात से लग जाना चाहिए कि दे प्लेस्ड अ फुल एड इन द मिडल ऑफ अ सीन। सीरीज आपकी आंखों का स्पेशलिस्ट। मतलब हम लोग करण जौहर को अक्सर ट्रोल करते हैं कि हमने कुछ होता है में जो पोलो स्पोर्ट देखा था दैट वाज ऑन द फेस, लेकिन जानी दुश्मन इज ऑन अनदर लेवल। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? अतुल यहाँ मरते मरते बसता है एंड दे वर लाइक जाने मन तू खूब है। प्रेम का रश्मि के लिए प्यार दिखाना था, सो दे केम अप विद द स्टूपिडेस्ट शिट एवर। तैरना तो प्रेम को भी नहीं आता, लेकिन इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और मार खाने के बाद भी इट्स टाइम टू रोमांस इन ड्रीम्स। तेरा मेरा आशिकी में एक जैसा हाल। इवन इन जेल दिस बिच वाज लाइक, जो बात मैं आज तक रश्मि से नहीं कह पाया, वही बात भगवान आज तूने रश्मि से कहलवाई। तेरा मेरा आशिकी में एक जैसा हाल। लेकिन एज आई सेड, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सनी देओल साहब हैं, अक्षय कुमार साहब हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, आफ्ताब शिवदसानी हैं, सोनू निगम है। सब मल्टी-स्टार कास्ट। बाय द वे मूवी में जॉनी लीवर का कैमियो भी है, विच वाज समथिंग एल्स। लेकिन आज दे दे। ओह नो मैन, बोला ना कल देगा। अच्छा, एक तो सीन्स वैसे ही इतने ज्यादा खराब थे, ऊपर से इसके सॉन्ग्स हर एक का प्लेसमेंट बहुत ही रैंडम था। कुछ भी हो रहा है गाना आ जाएगा। इवन दिव्या 11 बजे मरती है एंड द नेक्स्ट थिंग दीस गाइज वर डूइंग 11 बजे या 12 बजे। स्क्रीन प्ले के बाद द सेकंड वर्स्ट थिंग अबाउट दिस एपिटोम इज डायलॉग्स। दे वर सो बैड एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम। मेरे जैसे प्रेम पुजारी को तूने सड़क छाप भिखारी बना दिया। ये पुकार किसकी थी दिव्या? किसी मर्द की या औरत की? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत का सिलसिला शुरू हो गया और हम सब की जानें लेने के बाद ही ये खत्म हो? क्षमा, तुम्हारे परवाने का जाने का वक्त आ गया। क्षमा। They are supernatural powers. What supernatural power? आओ दिव्या, आओ। आ जाओ। दिल तो पहले से ही जख्मी था, अब जिस्म भी हो गया। दोस्तों
मैं तुम्हें हंसाने के बजाय रुला कर जा रहा हूँ। जल्लाद होकर नाजुक फूल को छुड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी वक्त से पहले ही विधवा हो जाए। क्या नाम है उसका? उस हरामखोर को मैं मार दूंगा। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दिव्या नहीं, क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। Now we are the sound design. Man, Kapil's BGM is the greatest I have ever heard. अतुल, आखिर तुम हो कौन? ये एक सांप है, लेकिन इसके मोमेंट से वो रोबोट की साउंड आती है। मतलब साउंड इफेक्ट्स को यार इन लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि ये लोग अपने मुंह से ही एको कर रहे थे। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। He should be hanged by the court of law. He should be hanged by the court of. He should be hanged by. और इस मोहतरमा की तो डबिंग ही बाथरूम में की गई थी। उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सनी देओल साहब हैं, अक्षय कुमार साहब हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, आफ्ताब शिवदसानी हैं, सोनू निगम हैं। Some multi-star cast. नाउ VFX के बारे में तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज That is the main hero of my film. Special effects are very important. It is not only the one sequence. I have got about 40 to 45 sequences हैं जो special effects के हैं। पर अगर हम लोग एडिटिंग को भी देखें तो इट्स लाइक कि ये कोई टीवी सीरियल चल रहा है। BGM कभी भी स्टार्ट होके कभी भी चेंज हो जाता है। एक्सट्रीम क्लोजअप्स लिए गए हैं विच आर वेरी अननेसेसरी। कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, प्लस लोकेशंस डैम रियलिस्टिक। वो पूरी बी ग्रेड फिल्म वाली वाइब होती है ना, बस वही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी फिल्म पूरी तरीके से खराब नहीं बनती, क्योंकि एक अहम योगदान अभी भी बाकी है, which means that finally it's time for सनी देओल साहब हैं, अक्षय कुमार साहब हैं, सुनील शेट्टी साहब हैं, आफ्ताब शिवदसानी हैं, सोनू निगम हैं। Some multi-star cast. लेकिन यार डिस्पाइट हैविंग सच ensemble कास्ट, किसी एक की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। इवन मनीषा कोइराला, अक्षय, अरशद, दे ऑल देमसेल्फ डिडंट नो कि वो लोग क्या कर रहे थे। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज इक्वल फुटेज टू एवरीबॉडी। और ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट अपने डायरेक्टर को पर भरोसा रखता है कि फुटेज के बारे में या रोल के बारे में। हाँ, स्क्रीन टाइम तो सबको मिला, पर वो सबके बीच में कनेक्शन खैर छोड़ो। आई एम श्योर बच्चे उठाएंगे या बुजुर्ग उठाएंगे या कोई ना कोई तो ये फिल्म को उठाएगा जरूर। हाँ, उठाया ना, पूरी ऑडियंस ने फिल्म को कंधा दिया है। Some multi-star cast. जी, मल्टी कास्ट की तो रेड मार ही दी, और अरशद बेचारे को तो मरते मरते भी जोक ही सूझ रहा था। It is the only film where I have laughed myself to death. If you look closely, you see a smile on my face when I'm dying. That was one film where my first request was, sir, सबसे पहले आप मुझे मारोगे। नहीं यार, दो जन के बाद तुझे मारूंगा। ठीक है सर। इवन अक्षय को तो यार फिल्म में इतनी देर तक बस इसीलिए रखा है because somebody wasn't available. I was actually dead in the film. The script actually was written, I was dead. So then किसी एक्टर का डेट ना हुआ नहीं, उसने डेट दिया नहीं। So then I told the director because I was on per day. So I want should I come? So then he thought, okay, let's do one thing. You're in coma. So I was in coma and then I came back. And then I got beaten again. And I got paid also. But the hero of this entire magnum opus is Sonu Nigam. This was the only time जब उन्हें देख के मुझे गुस्सा आ रहा था। He was unintentionally funny, hilarious, and क्या ही एक्टिंग की है। Totally loved it. और राजेश मुबारक हो यार। तू कवारा रहेगा। मुझे लग रहा है आपके साथ मेरा सब कुछ जा रहा है। Oh God, call up the hospital. जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ठहरो। और अब उसने मुझे धमकी दी है भैया कि 24 घंटे में वो मुझे मार। आप आ गए वरना मुझे मार डालता। चलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? इसने। ये मेरे हाथ आ गया है, मतलब जिसमें एक्शन भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, डांस भी चाहिए, हर चीज चाहिए। इतना टेरिफिक है। मैंने अभी हेलीकॉप्टर से शॉट अभी देखे हैं, माइंड ब्लोइंग। मैं तो बाहर था। एंड यार दिस फिल्म प्रूव्स कि क्यों उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। Oh God, call up the hospital. जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ठहरो। बट फाइनली इतना सब होने के बाद अब आता है फिल्म का बेस्ट पार्ट। लेकिन सच में यार, व्हाट अ टेरेबल फिल्म। दिस वाज नॉट इवन अ गिल्टी प्लेजर एंड इट इज सो बैड दैट यू शुड वॉच इट। मतलब हर बार अच्छी फिल्में देखोगे क्या होगा? अच्छे सिनेमा की रेस्पेक्ट करोगे? अरे कभी कभी बुरी पिक्चरों को देख के उनकी भी मारनी चाहिए, क्योंकि सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस वाज जस्ट माय ओपिनियन। तुम लोग बताओ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जानी दुश्मन। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब cause great content is on the way. So yes, that's it. इस मिटने वाले शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। And now that's Cinema Buff signing off.